चुनावी साल में अखिलेश ने अपने अंदाज को थोड़ा और तल्ख और तंज भरा बना दिया है। इधर यूपी सरकार के मंत्री आनंद स्वरूप के एक बयान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। आनंद स्वरूप ने शायर मुनव्वर राणा पर निशाना साधा और कई ऐसी बातें कह दी जिस पर अब विरोधी हावी हैं और खुद मुनव्वर राणा ने भी पलटवार किया है। यूपी के मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला के बयान पर सियासत गर्म है। मंत्री ने मुनव्वर राणा को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिस पर पूरे सूबे की राजनीति में उबाल आ गया। 1947 में जो मुसलमान साजिश के तहत भारत में रुके थे कि भारत को फिर बांटेंगे और टुकड़े करेंगे, उन्हीं में से मुनव्वर राणा भी एक है। मुनव्वर राणा को उनके परिवार के लोगों के हम लोगों ने हमेशा बयान देखे हैं और निश्चित रूप से इनकाउंटर में वो लोग मारे जाएंगे जो भारतीयों के खिलाफ खड़े होंगे, चाहे वो जो हों। आनंद स्वरूप यही नहीं रुके, उन्होंने मुनव्वर राणा को उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश छोड़ने तक का फरमान सुना दिया। और जो यह बात कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ेगा, निश्चित रूप से समय आ गया है उन सारे लोगों के लिए जो इस साजिश में थे कि भारत को फिर से बांट देंगे। इतने इस्लामिक माफिया थे, कैसे उनकी संपत्तियों को ढाया जा रहा है, जेलों में डाले जा रहे हैं। 1200 करोड़ से अधिक की संपत्ति वसूली गई है और इनके जो भी कनेक्शन है दुनिया के उन हमारे दुश्मन देशों से, पाकिस्तान जैसे देशों से, उनको भी बेनकाब करके और निश्चित रूप से मुनव्वर राणा जैसे लोगों को प्रदेश ही नहीं देश छोड़ना पड़ेगा। मंत्री के इस बयान पर मुनव्वर राणा ने खुद पलटवार किया और उन्हें इतिहास याद दिलाकर निशाने पर लिया। जब कमल का फूल नाली में खिलता था, सीने पे नहीं होता था, 1990 में, तब मैंने पाकिस्तान में जाकर पत्रकारों को डांटा था कि हम हिंदुस्तान में 80 करोड़ हिंदुओं की निगरानी में रहते हैं, दुनिया में इससे बड़ा सेफ्टी कवर कोई तैयार नहीं हो सकता है, तो वो हमें वफादारी सिखाएंगे। तो ये अलिया बलिया जो है सब, कभी ये छपरा में था, कभी बलिया में आ गया, ये तो खुद ही दल बदलू सूबा बदलू है, तो अब इनकी बात का हम क्या जवाब दें। वाद पलटवार की इस राजनीति के बीच समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर जाति धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया तो कांग्रेस ने भी तंज कसा। हम समाजवादी लोग हमेशा से समाज के विकास की राजनीति करते हैं, समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं, समाज को अपने पैरों पे खड़े होने की बात करते हैं। हम जाति धर्म की राजनीति पे विश्वास नहीं करते और भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म का एजेंडा चलाना चाहती है। इस बार उत्तर प्रदेश की जनता उनकी इस एजेंडे को खारिज कर देगी और समाजवादी की सरकार होगी। कि मुनव्वर राणा के बयान पर या दूसरे ओवैसी के बयान पर या ऐसे लोगों के बयान पर रिएक्ट कर रहे हैं और ऐसी बातें कह रहे हैं कि जिससे उत्तर प्रदेश का चुनाव 2022 का मूल जो मुद्दे हैं विकास के, रोजगार के, अपराध को लेकर, महिलाओं के सम्मान को लेकर, उससे भटककर धर्म की राजनीति पर चले जाएं। शायर मुनव्वर राणा के यूपी छोड़ने वाले विवाद से शुरू हुआ विवाद सियासी रंग ले चुका है। विवाद की इसी आग में आनंद स्वरूप शुक्ला के बयान ने घी डालने का काम किया है। हालांकि बीजेपी अब इस आग को बुझाने की कोशिश में है। जब इस तरह के राष्ट्र विरोधी बयान आते हैं, तमाम राष्ट्रवादियों का खून खौलता है। हमारे युवा मंत्री हैं, पर उनका बयान भी उनकी पर्सनल कैपेसिटी का बयान है और न्यूटन का थर्ड लॉ हर जगह लागू होता है, एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। उसी के तहत ये बयान है। हर राष्ट्रवादी का खून इस तरह खौल जाता है कि मैं इस देश में रह नहीं सकता, मैं इस देश में जगह नहीं, यहीं का खाते, यहीं का पीते, यही इतना नाम कमाया और इसी देश और प्रदेश में उनको जगह नहीं। ये बहुत धिक्कार वाली बात है। मंत्री के बयान को क्रिया की प्रतिक्रिया बताकर बीजेपी ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। इससे ये तो तय है कि चुनाव में इस मुद्दे पर भी तल्खी देखने को मिलेगी, मगर इसका असर कितना पड़ेगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।